नमस्कार सभी दोस्तों को, सुबोध कुमार का। और आज मैं एक हिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ, बाबर, जिससे क्वेश्चन सीटेट में खूब पूछा जाता है, धड़ल्ले क्वेश्चन पूछता है, उसी को मैं लेकर के आया हूँ। तो उसको देखते हैं। सबसे पहली बात है कि बाबर का जन्म। तो बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ और उसका मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ। और यहां से पहला क्वेश्चन आता है बाबर से, जो सुपरहिट क्वेश्चन है कि बाबर को इच्छा के अनुसार कहां दफनाया गया और बाबर को कहां दफनाया गया पहली बार। तो सुपरहिट क्वेश्चन इसलिए बन गया क्योंकि बाबर को 2 बार दफनाया गया है, ध्यान में रखना है ना। इसलिए यहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज वो कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाहता हूं, है ना। तो सबसे बड़ी बात है उसको थोड़ा देखते हैं उसमें क्या मामला है। तो बाबर ने आगरा में 4 बाग शैली में एक आराम बाग का निर्माण किया। और 4 बाग शैली में एक आराम बाग का जो निर्माण किया, वो आराम बाग कहा जाता था, मान के चलो एक तरह का पार्क, है ना। और उस पार्क में, उस आराम बाग में चारों साइड से झरना लगा हुआ था और झरना से पानी कलकल कलकल गिरते रहता था। और तो वहां पे शांति महसूस बहुत ज्यादा होता था। तो जब शांति महसूस होता था ना, तो बाबर आकर के मैक्सिमम समय वहीं पर बैठते थे, आराम करते थे। तो जब बाबर की मृत्यु हो गया, तब उसका बेटा हुमायूं को महसूस हुआ कि अब हम जलाए कहां, मैंने इसको दफनाए कहां। तो दफनाने के लिए उन्होंने महसूस किया कि हमारे अब्बू जान को शांति प्रिय ढंग में रहने की आदत है। तो उन्होंने आगरा में ही उस 4 बाग शैली में जो आराम बाग का निर्माण किया था, उन्हीं में ला करके उनको दफना दिया। दफनाने के बाद फिर बात खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर शासक बन गए हुमायूं। तो हुमायूं जब शासक बन गए तो अपना शासन करने लगा। शासन करते करते उनका भी मृत्यु हो गया। जब उनका भी मृत्यु हो गया, हुमायूं का भी मृत्यु हो गया, तब जाकर के उसका बेटा राजगद्दी पे बैठा। कौन? अकबर। और अकबर के शासन काल में बाबर की आत्मकथा था एक, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। उसको फारसी में अनुवाद करवाया गया। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खां के द्वारा। कौन करवाया? अकबर ने करवाया। जब अकबर ने करवाया और अब्दुल रहीम खान ने उनको फारसी में अनुवाद किया, तब उसका नाम रखा गया बाबरनामा, है ना। तो बाबरनामा रखा गया उसका नाम। उसके बाद जब उसको पढ़ा गया, उसको अब्दुल रहीम खान ने पढ़ा, तब जाकर के अकबर को कहता है, जुड़े आलम जहां गुस्ताखी माफ किया जाए। बोला क्या हुआ? बोला आपका दद्दू जान को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बोला क्यों? ऐसा क्या किया है मेरे दद्दू जान ने? बोला कि नहीं मिलेगी आपके दद्दू जान को मोक्ष की प्राप्ति, मैं बोल रहा हूं ना। बोला क्यों, कारण बताओ। तो उन्होंने कहा आपके दद्दू जान का जो इच्छा थी कि हमें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में दफनाया जाए, और उसके इच्छा का पूर्ति नहीं हो सका। उनको तो आगरा में ही दफना दिया आपके अब्बू जान ने। तो बोला अब कैसे होगा? तो बोला अब कैसे होगा तो वो तो हम नहीं कह सकते हैं, अब कोई उपाय नहीं है। बोला अरे तुम इतना विद्वान हो तो कैसे नहीं होगा, कुछ दिमाग लगाओ। बोला नहीं, अब तो वर्षों हो गया आपके दद्दू जान को मृत्यु को, तो अब कुछ है उसमें? कुछ नहीं है। बोला कि अब जुगाड़ कोनो लगाओ, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति मिलना चाहिए हमारे दद्दू जान को। हमारे दद्दू जान साधारण आदमी थे, इतना बड़े आदमी थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी तो कैसे हो पाएगा? तो बड़ी असंभव वाला बात है। बोला चलो ठीक है, तुमको दिमाग काम नहीं कर रहा है। जा करके इन्होंने बोला कि हम बादशाह है, पगला बादशाह ऐसे है ना। पगला बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, लेकिन ये अपने मन में सोचा कि हम भी पगले बादशाह है वो, है ना। जा करके उसके अस्थि पंजर को मिट्टी खोद करके निकाल के, उसके अस्थि पंजर को जो हड्डी उड्डी बचा हुआ था उसको गमतौलिया में बांध करके ले जाकर के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वर्तमान अफगानिस्तान के काबुल में जाके दफना दिया।
और वहीं काबुल में बाबर के मकबरा को बना दिया, है ना। तो अब क्वेश्चन देखिए इसमें से कितना निकलता है कि पहला क्वेश्चन निकलता है कि अकबर का जन्म, दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि अकबर को इच्छा के अनुसार कहां दफनाया गया, काबुल में। बाबर को पहली बार कहां दफनाया गया, आगरा में। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा को किस भाषा में अनुवाद किया गया, फारसी में। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को किसने अनुवाद किया फारसी में, अब्दुल रहीम खान ने। किसने करवाया, अकबर ने करवाया। इतना क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है कि बाबर को किस प्रांत में दफनाया गया। तो अगर प्रांत पूछता है तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो जाएगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो और मृत्यु हो गया कब, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। तो कुल मिला के कहानी इतना था इसका, जिसमें कंफ्यूजिंग रहता है काफी क्वेश्चन। यहां से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इतना कहानी से क्वेश्चन पूछता है, और इस कहानी में इतना लोच है कि क्वेश्चन में फंस जाता है स्टूडेंट। तो हमको महसूस हुआ कि यहां से ढेर सारा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, तो क्यों नहीं हम अपना एक नया टेक्नोलॉजी लॉन्च करें और इसको अपने हिसाब से दिमाग में रखें, और एक कहानी बना करके अगर दिमाग में रखा जाए तो इसको भूल नहीं सकता है। अतः हमें ये विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी के साथ इस टॉपिक जो क्वेश्चन हमने लिया था इसका खत्म हो चुका है, और बाद बाकी इससे तो ढेर क्वेश्चन ऐसे आता है। जो नॉर्मली क्वेश्चन था उसको मैंने एक छोटी सी वीडियो में आप लोग के बीच साझा किया। धन्यवाद।